जीसस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन पर सलामती हो। इस वक्त मैं मकबूल सादिक खोखर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक मरतबा फिर मसीही कौम की आवाज प्रोग्राम लेके। और मेरे साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तारक गिल साहब MPA पंजाब और UK से हमारे साथ इस वक्त चौधरी अजहर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग के सीनियर तरीन रहनुमा है, और कराची से निक्सन डैनियल जो आज की बात प्रोग्राम के होस्ट हैं। और इसके साथ साथ ही तारक गिल साहब से पूछते हैं कि ये भी एक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी जा रही है, जो भी आसानियां हुआ है काला शाह काकू के करीब एक गांव में, तो उसमें गिल साहब आपने विजिट भी किया था, तो उसके क्या मामला हुए हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे पहले दफा इस चैनल पे लिया, और प्यारे यीशु की मेहरबानी से आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। PMLN का एक अदना सा वर्कर हूँ, और यीशु के जलाल के लिए मुझे खुदावंद ने दोबारा मुझे अपने जलाल को जाहिर करने के लिए मुझे दोबारा MPA बनाया। ये जो सानिया हुआ है ना, ये इत्तेहाद केमिकल में क्रिश्चियन ये जो चर्च का मामला उठा है, ये चर्च के मामला इस तरह हुआ कि ये जो माफिया ग्रुप है ओन अब्बास और अली शान अब्बास, ये दोनों भाई हैं, और ये उधर उस आबादी में हमारी क्रिश्चियन लोगों के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं, उनको मारने की, डराने की, धमकाने की बातें करते हैं। और ये गुंडा टाइप लोग हैं, ये कब्जा ग्रुप है, ये लोगों के घरों पर नाजायज कब्जा करते हैं, और इन लोगों का वतीरा बन चुका है। इन लोगों के घरों पे कब्जे करते करते ये एक मेरी इबादतगाह पे चले गए, तो वहां पे जाके उन्होंने कहा कि ये वहां पे डेरा बनाना चाहते थे, एक ट्यूबवेल लगवाना चाहते थे। ये चाहते थे कि मैं हमारा डेरा बन जाए, हम वहां पे जुआ खाना खोलें, जो भी करना उनका खेल है। तो मैं वहां पे एक दिन अपने घर पे, परसों की बात है, सॉरी कल की बात है, तो मुझे ऐसे हुआ कि एक पास्टर जो है ना सैमुअल हदायत, उनका फोन आ गया। उन्होंने कहा जी ये मसला है। मैंने कहा कहाँ पे ये मसले, कौन से चर्च का है? केमिकल के पीछे जो आबादी है उसकी में। मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैंने किसी से बात की, मिनिस्टर साहब से मैंने बात की है, MPA से भी बात की है। वो कह रहे हमने फोन कर दिया कि मैं यार ये फोन से बात नहीं होगी, मैं आ रहा हूँ आपकी बात। मैं वहां पे गया तो मैंने जाके देखा कि वहां पे उन्होंने एक गेट तोड़ा हुआ था। गेट के ऊपर हमारी क्रॉस लगी हुई थी, उसकी साइड में हमारी क्रॉस लगी हुई थी, एक उसका मीटर लगा हुआ था, बिजली का तारें थी, अंदर वो बाइबल पड़ी हुई थी, अंदर वो कलीम बिछे हुए थे, अंदर वो कारपेट था। उन्होंने जूते में अंदर चले गए, गाली गलौज करते रहे, असला लहराते रहे। हमारी जो लेडीज है, हमारी जो मेरी भाई और बेटियां हैं, वो अपने वो घर के परेशान होकर अपने अपने घरों में चली गई। वो दरवाजे बंद करके छुप गई कि शायद हमें हमारे लिए कोई क़यामत का रोज आ गया। पास्टर साहब को भी उन्होंने गाली गलौज किया, और उन्होंने नारा लगाया कि जो कोई आगे बढ़ा तो जान से मार दिया जाएगा। मेरे भाई, जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैं अपने आप से बाहर हो गया। वो इसलिए बाहर हो गया कि मैंने देखा क्या गेट के टूटने पर तो मुझे इतना सदमा नहीं था। मैंने कहा ये गेट टूटते रहते हैं, मैंने कहा गेट टूटते रहते हैं, दरवाजे टूटते रहते हैं, दीवारें गिरती रहती हैं, इनका कोई मसला नहीं। जब मैंने देखा कि मेरी सलीब जिसके ऊपर मेरे प्यारे प्रभु यीशु ने अपनी जान का नजराना दिया, पाक लहू का एक कतरा बहाया, वो सिर्फ इसलिए बहाया कि तारक गिल की नजात का सबब बन जाऊं, तारक गिल की नजात हो जाए। और तारक गिल कोई मामूली आदमी नहीं था, तो ये यीशु मसीह का मानने वाला था। और उसके बाद ये पाक लहू जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, ये मसीहों के लिए नहीं है, ये तो बनी नो इंसान के लिए, तो पूरी दुनिया के लिए है। इसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख, ये तमाम अकवाम और तमाम मजहब के लोग जो इंसान औरत से पैदा हुआ है ना, उसके लिए मेरे यीशु ने अपनी जान का फिदिया दिया। तो मैंने वो सलीब पकड़ी तो मैं आपे से बाहर हो गया। और वहां के SHO आमिर साहब बहुत अच्छे हैं, मैंने उनसे बात की, हमने FIR कटवाई। वो FIR की जो कॉपी है, वो जब दरख्वास्त ली गई उसको मैंने रिकमेंड किया, पादी साहब से दरख्वास्त लगवाई, मैंने रिकमेंड किया, पास बैठकर मैंने FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद हम चर्च में गए,
सलीब पकड़ के मैं आपे से बाहर हो गया मेरे भाई, कि खुदा ना कुछ तो तरस खाओ यार, कि यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी हो जाए, हम लोगों की बिल्डिंग को आग लगा देते हैं, घरों को आग लगा देते हैं, लोगों को ये कर देते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, लेकिन मेरी गिल साहब एफआईआर आपने लॉन्च करवाई थी? जी 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 मैं करवाई। अच्छा, इसके अंदर अभी तो एफआईआर की कॉपी पंजाब के जो अभी मौजूदा हमारे एमपी है मिनिस्टर साहब एजाज गस्टिन साहब, उन्होंने भी पोस्ट लगाई हुई है कि एफआईआर की कॉपी, और भी रहनुमा उन्होंने लगाई हुई है। तो हम आपको जीएस लाइव टीवी की टीम आपको सलूट पेश करती है कि आप हमेशा अपनी कौम की आवाज उठाते हैं। आपने एक चूड़े लफ्ज के ऊपर भी आपने आवाज उठाई, और किसी ने आवाज नहीं उस तरीके से उठाई जैसे आपने आवाज उठाई। तो इसके साथ साथ यूके में जाते हैं चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब, आपके ख्यालात क्या है कि हम तो जितनी भी मजम्मत करें कम है कि जो ऐसे जो लोग हैं कब्जा माफिया जिन्होंने ये वाकया किया? देखिए जी, आगाज मोहब्बत आपके साथ, और शुरू करते हैं आज की अपनी तरफ से जो मैं बयान दूंगा रब्बुल फाज के नाम से। सबसे पहले तो मैं मेरे भाई, बड़े भाई और सीनियर और एमपीए साहब और बाकायदा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, और उसके साथ साथ वो हमारे कायदीन में शुमार होते हैं भाईजान तारक भाई साहब, तो इनको सलूट पेश करता हूँ जो उन्होंने खुद मौके पे पहुंचकर बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई। और जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत से मामला ऐसे होते हैं जो जिस पर लोग क्रेडिट लेते हैं, लेकिन अब तो अभी आंखें भी देख रही हैं कि तारक गिल की मेहनत, तारक गिल साहब खुद पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और एफआईआर मौके पर कटवाई। आज सलूट तारक गिल साहब ने बहुत खूबसूरत काम करने की कोशिश की, मेहनत की, और उनका जो जज्बाती पहलू है वो यही है सलीब। मेरा ख्याल है इन्होंने तो कहा कि गेट गिर गया, तो गेट की कोई बात नहीं, मैं कहता कोई 4 लाशें भी गिर जाती तो उसका भी इतना शायद हमें दुख ना होता जितना हमें अपनी सलीब पर दुख हुआ और था और है। सही बात। लेकिन बहुत सारी चीजें तसल्ली का सबब बनती हैं। तो कामरान अपना दूसरा तारक भाई साहब ने जो वहां पहुंचकर इतना बड़ा खुद ये जिम्मेदारी से अमल दखल में हिस्सा लिया और एफआईआर कटवाई और बाकायदा पुलिस का तावन हासिल किया, ये एक बहुत बड़ी तसल्ली का सबब बन गई कौम के लिए कि हमारे नुमाइंदगान में कोई तो है जो फौरन मौके पर पहुंचा है। और चले, मैं इस बात का क्रेडिट जरूर लूंगा कि मेरी पार्टी का नुमाइंदा है, मेरी पार्टी का लीडर है, तो सबसे पहले वो पहुंचा है किसी दूसरी। अब तो लोग फोन करके आपने बात की है कि जी किसी मिनिस्टर ने या किसी भी दूसरे ने, मैं किसी को, सब मेरे सीनियर्स हैं चाहे वो दूसरी पार्टी से भी हों, थैंक यू वेरी मच। उनका मसला है, उनको चाहिए था कि ये सब कुछ करना, उन्हें करना चाहिए था, मगर जो तारक गिल पहुंच के किया है ये किसी ने ना किया। और बाकायदा एफआईआर कटवाई, आपको उसका क्रेडिट लेना चाहे तो बिस्मिल्लाह दे रहे हैं, कोई बात नहीं। और दूसरी रही बात आगे की, तो तारक गिल साहब को मैंने कहा जैसा क्या है कि सलूट, उनकी जरूरत को सलाम पेश करते हैं और उनका मैं मशकूर और शुक्रगुजार भी हूँ। बल्कि मैं नहीं, ओवरसीज के तमाम, मैंने इनकी एक जो वीडियो है विल्सन टीवी से जो चली है, एकदम लोगों का रिस्पॉन्ड आ गया है कि जनाब तारक गिल साहब हैज डन अ ग्रेट जॉब। उस अब उन लोगों के बकायदा जो पहले जो मैसेज पहुंच रहे थे, मुझे आ रहे थे कि जी आप कुछ करें, जी आप कुछ करें। मुझे एक पादरी साहब, पतरस साहब, उनका मैसेज स्पेशली आया, तो मैंने कहा यू हैज डन योर जॉब। मीनिंग ये था कि आपने अपना काम कर दिया, कि आपने मुझे मैसेज कर दिया, इसी तरह दूसरों को भी मैसेज कर, अवेयरनेस पहुंचे, गिल साहब पहुंचे, और मैंने देखा कि हमारी मेहनत एक किस्म से रंग लाई कि हमारे कायदीन ने फौरन वहां पर जाकर तो इस मामले को संभालने की कोशिश की
और बजाय इसके कि ये मसला बिगड़ता और मॉब बनता और फिर लाशें भी गिरती, लोगों की इज्जतें भी लुटती, जैसा कि हमेशा मसीही बरादरी के साथ पहले होता आया है, उस तरह से बदनामी से ओवरसीज में बदनामी डाल लिया गया है। तो मैं कहता हूँ कि तारक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये दोबारा कहूंगा। और इस मामले की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। ये हमारे मज़ाहब का मामला है, हमारे अकायद का मसला है, और इन बातों पर ही हम जिंदा हैं, अदरवाइज जिंदा तो जानवर भी हैं। जी अभी जाते हैं कराची में निक्सन डैनियल की तरफ से। निक्सन डैनियल, आप बताएं कि आप इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे। जी मकबूल साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके प्रोग्राम मसीही कौम की आवाज़ में आपने मुझे शिरकत करने का मौका फराहम किया ताकि मैं अपनी मसीही कौम से अपनी राय शेयर कर सकूँ। तो मकबूल साहब, मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखें, जब न्यूजीलैंड के मस्जिद के अंदर धमाका हुआ तो पूरी मसीही कौम ने आपका साथ दिया और आपके साथ इजहार अफसोस भी किया। तो उसी तरह आज हमारे दिलों को ठेस पहुंची है कि हमारे चर्च के अंदर, तो इस वक्त हमारे चर्चेस के अंदर ये दो शख्स घुसे हैं और असला लेकर गुजरे हैं और इन्होंने चर्च के अंदर धमकी दी कि हम अगर कोई आगे आए तो हम जान से मार देंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने हमारे जो सलीब, जो हमारे लिए फतह का निशान है, उसकी भी बेहरमती की है। तो मैं चाहता हूं कि तमाम जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि ऐसे लोग मसीहत और इस्लाम में लड़ाई झगड़ा और फसाद डालना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हम, मेरे जितने मुस्लिम बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे लोग दोबारा से ना खड़े हो पाएं। तो और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे MPA साहब तारक गिल साहब इस जगह पर पहुंचे और उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी की और उन्होंने उसके साथ साथ FIR भी दर्ज करवाई और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जी थैंक यू मकबूल भाई। मैं गिल साहब से कुछ गुजारिश कर सकता हूं अगर मौका मिले? जी आप करें। गिल साहब मौजूद है या आपके साथ ही छोड़ गए हैं? नहीं, गिल साहब हमें कैसे छोड़ के जाएंगे, हमारे दिल में बसे हुए हैं। गिल साहब बिजी भी है ना, काम भी है और दुनिया हमके, मुझे पता है, फोन पे फोन ये वो। गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया पर्सनली तौर पर भी और ओवरसीज के तमाम मसीहियों की तरफ से। और आपने जो भी किया, वी स्टैंड विद यू एंड ओवरसीज स्टैंड विद यू। अच्छा, मैं निक्सन के भाई के साथ साथ एक छोटी सी और भी गुजारिश करूँ कि तारक साहब की चंद दिन पहले इस मामले से काकू शेखुपुरा के इत्तेहाद फैक्ट्री के अलावा जो चंद दिन पहले मसला हुआ है एक काना में, तो तारक साहब ने वहाँ भी कोशिश की है कि उस मामले में खुद जाकर तफ्तीश भी करवाई जाए और उसमें अपना किरदार बहुत अच्छा अदा किया। उसके लिए भी ये क्रेडिट जो है जो तारक साहब को जाता है। तारक साहब, यू डूइंग वेरी वेल सर। आप दिल जीत की मसीही कम्युनिटी। गिल साहब ने हमारे दिलों को जीता हुआ है और हमेशा गिल साहब हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरीके से आप यीशु के सोल्जर बन के और उनके लोगों के लिए आप काम करते हैं। और गिल साहब, मजीद आगे आप क्या बताना चाहेंगे कौम को कि क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज दोबारा सेकंड डे था, मैं दोबारा चर्च में गया, वहाँ पे मेरी बेटियां बैठी हुई थी, मेरे नौजवान बच्चे बैठे हुए थे, तो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे मौजूद थे और मैंने वहां पे जाके ये बताया उनको कि मैं आपके साथ हूँ, मैं एवरीडे आया करूंगा। आज मेरा दूसरा दिन था, मैं चला गया, वहां पे जाके देखा, मुझे दुख हुआ कि गवर्नमेंट ने अभी तक उनकी मुआवजत के लिए भी सिक्योरिटी यानी कि फराहम नहीं की। तो मैं अपने इस चैनल के वसीला से
मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ, अभी अपील करता हूँ, मुतालबा भी करूंगा। मैं अपनी हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग उन लोगों की हिफाजत के लिए वहां पे पुलिस को तैनात करें। मैं कल सुबह असेंबली हॉल में जाके एक दरख्वास्त भी सबमिट कर रहा हूँ वज़ीर कानून राजा बशारत साहब को, स्पीकर पंजाब असेंबली को, तरीके अल्तवाकार भी जमा करवा रहा हूँ, तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा करवा रहा हूँ। मंगल को मैं स्पीच भी कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगल की स्पीच होगी ना, वो खुदावन के फजल से ये बताएगी कि मसीहों का जो एक ही नारा है। हम नारा तो ये लगाते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, लेकिन एक बात बता दूं कि यस्सु के जलाल के लिए हमने आगे बढ़ना है। हमारी जान चली जाए तो चली जाए। और मैंने अपनी कौम की बेटियों से ये कहा है कि 2 दिन तक मैं वार्निंग देता हूँ, 2 दिन तक, मंडे और ट्यूसडे, अगर मंडे और ट्यूसडे के बाद दिन जो सूरज चढ़ेगा ना, अगर उनको गिरफ्तार ना किया गया तो तामर्ग भूख हड़ताल करूंगा, तामर्ग भूख हड़ताल करूंगा और उसी चर्च के सामने बैठूंगा। और ये मेरी हर किस्म की जिम्मेदारी जो है हुकूमत पे होगी। मुझे कोई नुकसान हुआ, मेरे चर्च की कलीसिया को कोई नुकसान हुआ, तो ये हुकूमत वक्त इसकी जिम्मेदार होगी। इन्होंने सीरियस नहीं लिया, उसके कारण इन्होंने रेट नहीं की। पुलिस की ये कमजोरी है। तो मिनिस्टर साहब को मैं ये बताना, मैं आज भी गया था और मैंने मिनिस्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये कोई पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये पीएमएल का मसला नहीं है, ये पीटीआई का मसला नहीं है। हमें अपनी अपनी पार्टियों से हटके अपनी सलीब को सामने रख के, जिस सलीब की वजह से मेरी सलीब की बात करनी है, मजहब की बात करनी है, चर्च की बात करनी है, कलीसिया की बात करनी है, कलीसिया को बचाने की बात करनी है, अपनी माँ बहन और बेटी की इज्जत को और उसके तहफ़्फ़ुज़ को पामाल होने से बचाना है। चार दीवारी की तहफ़्फ़ुज़ की पामाली जो है ना, इसको आप खत्म करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे वो कभी नहीं छूटेंगे। हमारी गूंगी और बहरी बच्ची को आज 2 माह हो गए हैं अगवा किए हुए, मैट्रिक तालिबा है, उसको अगवा किया हुआ है और आज तक वो बाजियाब नहीं हुई। अब मैंने जब ये मुक्का बनाया और जब मैंने बात की है तो अब वो कहते हैं हम घंटों में दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? घंटों में कहाँ से आएगी? 2 माह तक दी नहीं। इसका मतलब है कि हमें भी मुक्के बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब है हमें इनकलाब की आवाज उठानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि हमें भी जिंदा खुदा के जलाल को जाहिर करना होगा। इसका मतलब यह है कि जो कुछ पाकिस्तान के परचम में दिखाया जाता है कि सफेद और ग्रीन दोनों है, ये इक्वल राइट के बराबरी के हकूक करते हैं और इक्वल राइट के मालिक हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये अब मनाना पड़ेगा। तो भाई बुज़दिलाना जिंदगी से मनाए जाते, अपना हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए जवान पकड़ना पड़ता है, अपने हक को मांगना पड़ता है, अपने हक के लिए बैगर भी बनना पड़ता है। जब कोई बैगर बनता है, जब कोई बैगर बन के कशकोल पहन के जब चलता है तो वो उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, वो जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर जिंदा रहना है तो शेरों की तरह रहना है, गीदड़ों की जिंदगी हमने नहीं पसंद करनी। तो मैं आज आपकी वसातत से अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नौजवानों, भांग पीना छोड़ दो। मेरे नौजवान लोगों, सिगरेट पीना छोड़ दो, चर्च पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। सिर्फ एक काम करो, बादाम खाओ, शताई पियो, बॉडी बिल्डिंग करो, कराटे खेलो और अपनी कौम की बेटियों को बचाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप आज आंखें बंद करके बैठे रहे तो मेरी और आपकी बहन और बेटी को लोग घरों से निकालेंगे, घसीटेंगे और हम ले जाएंगे। हम वही बचाएगा जिसके पास उनमें ताकत होगी। जो चर्च का आदि होगा, जो पंख का आदि होगा, जो सिगरेट नोशी का आदि होगा, वो अपनी माँ बहन बेटी को नहीं बचाएगा। हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम अमन के बानी और सलाम। लेकिन एक बात याद रखें, उस आदमी का भी खुदा की बादशाहत में दाखिल होना नामुमकिन है। जो कौम मुसल होती है खुदा भी उसे फेर लेता है। इसलिए बहादुरी के साथ फराउन का मुकाबला करना पड़ेगा। फराउन के लिए खुदा ने मूसा को भेजा। इसी तरह ना पिलातूस और हेरोदिस के जमाना में यीशु को भेजा। इसी तरह ना दानियल भी आया, एलिया भी आया, इसी तरह यिर्मयाह भी आया। तमाम अंबिया कराम इसलिए आए कि जो फराउन की शक्ल में इस दुनिया में लोग काम करते हैं उनको रोका। तो मेरे भाई, मैं भी अपनी कौम के नौजवानों से अपील करता हूँ कि अपनी अपनी रविशों को छोड़ो, अपने अपने गंदे इरादों को छोड़ो, अपने अपने फैशन को छोड़ो और सिर्फ एक ही बात करो, एक ही बात करो कि हमने मरना है, मारना है और अपनी सलीब को बचाना है। जब सलीब है तो तारगिल है,
अगर सलीब नहीं है तो तारिक मसीह के अपने नाम के साथ मसीह लिखना छोड़ दे। जब तक मेरे नाम के साथ तारिक मसीह लिखा जाएगा, मैं इस सलीब के लिए मरूंगा भी, जीऊंगा भी, चलूंगा भी, फिरूंगा भी, काटूंगा भी और कट भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें मेरे लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाया है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे भी दुआ किया करें कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली मसीही कौम का मैं मुदावा बन जाऊं, मैं इनका चौकीदार बन जाऊं, मैं इनका खादम बन जाऊं। मैं इनके लिए मरना चाहता हूं, मैं इनके लिए जीना चाहता हूं। मैं अपनी माँ बहन और बेटी की इज्जत के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखता हूं। और मैं आपको बताऊं, मेरा कल का टाइम, कल एसपी इन्वेस्टिगेशन इलामा इकबाल टाउन लाहौर, उसका मुझे आज दोपहर को फोन आया कि गिल साहब कल आप 2 बजे आए, हम उस बच्ची को तलाश करेंगे और दिनों में नहीं महीनों की बात खत्म करो और घंटों में हम बताएंगे कि वो बच्ची कहाँ है। मैं क्या, वो बच्ची में जिंदा हो या मुर्दा हो मुझे दे दो, तो उसके बाद फिर फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना है। तो भाई लीडर जो होता है, जो खादम होता है ना, उसको जुर्रत से बात करनी पड़ती है। और जब तक हमारी जुर्रत, जब तक हम आंख में आंख डाल के बात नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम लित्र खाते रहेंगे। 72 साल की जिंदगी है, 72 साल की जिंदगी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के शुरू हो से लेकर आज तक हमारे बड़ों ने भी लित्र खाए, हमारे बड़ों के बड़ों ने भी लित्र खाए, और अब हम अपनी औलाद को लित्र नहीं खाने देंगे। हम अपनी कुर्बानी देंगे, औलाद को बचाएंगे, नौजवानों को बचाएंगे, बेटियों को बचाएंगे, माँ को बचाएंगे, बहनों को बचाएंगे, नौजवानों को बचाएंगे। अगर जितनी भी हमें कुर्बानी देनी पड़ी देंगे। हमने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, हमने वोट दिया है, हमने अपनी जिंदगी में अपने लहू बहाए हैं, हमने कृष्ण फौजी भाई हैं, सिस्टर चौधरी के पढ़ के देखें, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दिया है और हम देंगे भी। अगर शहबाज भुट्टी है ना, उसने काम किया है तो लीडर का नाम जिंदा रहता है। ये जो नुमाइंदगी है ना जी, मैं नंबरबाजी बना लूं, मैंने FIR कराई है, FIR कराने की बात नहीं है। आगे बढ़ो, हुकूमती हो या अपोजिशन में हो, पार्टी की सियासत छोड़ो, कौम की सियासत करो। पार्टी ने आपको रोटी नहीं देनी, पार्टी ने आपका जनाजा नहीं उठाना। जनाजा उठाएगा तो मेरा 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 मसीही नौजवान उठाएगा, मेरे ऊपर होएगी तो मसीही बहन और माँ होएगी। ये बात याद रखना। मेरे कहने तो बात नहीं आएंगे, लेकिन मेरे यीशु की कौम जो वो पहले आएगी। इसलिए यीशु मेरा लीडर है, खुदा मेरा लीडर है, यीशु मुझे बचाने वाला है और मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। आमीन। आज आपकी वसातत से ये बताना चाहता हूँ, अगर नौजवानों ने मेरी बात को ना माना, इन आपकी बात ना की, अगर नौजवानों ने आंख में आंख डाल के बात ना की, अगर बुज़दिलाना जिंदगी हरकत ना छोड़ी, तो घरों की दहलीज पर ये ओन अब्बास जैसे, अली शान जैसे गंदे खबीस कमीने और कुत्ते लोग जो हैं, वो हमारे दरवाजों पे खड़े होकर हमारी बेटियों को मजाक करेंगे, हमारी बेटियों को बाल से घसीटेंगे और हम मुंह पकड़ते रहेंगे, हम मुंह बनाए खड़े रहेंगे, हमारे हाथ बांधे होंगे और हम कांप रहे होंगे। मैंने कांपने नहीं देना नौजवान को, मैंने नौजवान को कांपने नहीं देना, मैंने सिर्फ नौजवानों को दलेरी देनी है। लीडर का काम होता है अपनी कौम के नौजवान को दलेरी दे। तो मैं दलेरी देने वाला शख्स, हमारी कौम के लीडर हैं, और मैं सिर्फ ये कहता हूँ, कल जब ये गूंगी बच्ची बाजियाब हुई, कल हो परसों हो, जिस दिन बाजियाब हुई तो मेरे यीशु का नाम इज्जत और जला पाएगा और मैं उस बच्ची को सामने लाऊंगा दुनिया के सामने। उसकी माँ घुटनों की तकलीफ में है, उसका बाप मजदूर है और उसको ले जाने वालों ने फोन किया कि अगर तुमने आवाज उठाई तो तेरी दूसरी बच्ची को ले जाऊंगा। उल्लू के पट्टे को बताना चाहता हूँ आपकी वजह से, दूसरी बच्ची की फिक्र नहीं हमें, तू अपने घर वालों की फिक्र कर, क्योंकि मेरा यीशु जो है ना, वो जिंदगी और मौत का मालिक है। तू तो बात कुछ भी नहीं कर सकता, खाक है, तू खाक है, मिट जाएगा। मेरे यीशु का जलाल तुझे पसंद करेगा, क्योंकि मेरी लड़ाई लड़ने वाला मेरा यीशु है। हम लड़ते नहीं है, हमारा खुदा है, बचाने की कुदरत रखता है। तू क्या हमारी बच्चियों को उठाएगा? हमारी बच्चियों को उठाने वाला जो ना, वो खुद बचेगा, खुद उठेगा इस दुनिया से। लेकिन हमारी बच्चियां कभी भी बर्बाद नहीं होंगी। उनके लिए मुदावा करें कि मेरे नौजवान खड़े होंगे और दुआ करें। और आप लोग जो ओवरसीज हैं, इस बात पे
इस बात पे तहैया कर लें कि हमने पाकिस्तान में रहने वाले हर मसीही की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वो आप जिस तरीके से भी देना चाहे दें, मेरे साथ कांटेक्ट में रहें। जहां जुल्म होगा वहां तार गिर जाएगा। गिल साहब आप हमारे मुझे खा गई तो मैंने ये आज लोगों ने ये नारा लगाया वहां पे, उन्होंने कहा जालिमों तारक गिल ला रहा है, तो ये बहुत बड़ा नारा है मेरे लिए। उन्होंने कहा कि जहां जुल्म होगा वहां तारक गिल होगा। ये बात सच पे हकीकत में मबनी है। मेरी औलाद मेरी कौम है, मैं इसका मुदावा बनूंगा। और खुदा तारक साहब आपने दिल पर जीता ही था, लेकिन मैं अहले ऐलान कहता हूं कि मैं तो आपका मुती हो गया हूं। राब्ते में रहना तो अलग बात, हम तो राब्ते में ना भी हो तो भी आपके साथ स्टैंड करते हैं। और ओवरसीज मैं नुमाइंदगी करते हुए मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि जो आपने किया, जो बातें आपने की हैं, कौम का बेटा होते हुए और कौम का लीडर होते हुए ओवरसीज आपके साथ है और साथ रहेगी। और मेरा ख्याल है कि जो आपने कर दिखाया है उस पर कहने की जरूरत नहीं। आपका अमल दिखा रहा है कि आपने क्या काम किया, किस तरह से किया है, वो सबके सामने है। अब अंधे भी आंखें खोल चुके हैं, देख रहे हैं। और आप मेरे सामने मीडिया पे सुन रहे हैं, कौन सुन रही है, वडेरे भी सुन रहे हैं। मैं ताबेदार हूँ, हम आपके साथ हैं। We stand with you any matter of kind, any kind of matter of nation. Thank you very much. मैं तो जब गिल साहब की तकरीर सुन रहा था, मुझे इतना हो रहा था कि किस तरीके से बयान करूं, कि इसलिए कि मैं भी फैसलाबाद का हूं, तो हमारी आवाज, हमारे जज्बात एक जैसे हैं, क्योंकि मैं भी एक कौम परस्ती भी रखता हूँ, कौम परस्त भी छोटा सा। और इसके साथ साथ कराची में जाते हैं निक्सन के पास। निक्सन, आप जो टाइम का वक्त, टाइम जो है ना बहुत तेजी से गुजर रहा है, वक्त कम है हमारे पास, तो शॉर्ट मैसेज है, आप ये मैसेज कौम को आप क्या देना चाहते हैं इस वक्त? मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के, कि जिस तरह से जज्बा और जुनून एमपी तारिक गिल के अंदर है कि वो अपनी मसीह कौम के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार है, तो मैं बाकी जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उनसे भी यही मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप भी अपनी मसीह कौम का साथ दें, ताकि जब हम सब एक हो जाएंगे तो पाकिस्तान के दुनिया भर में अगर कोई भी ऐसी मुश्किल का सामना आएगा तो हम सब डट के उस पर काम करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। अभी यूके में जाते हैं चौधरी साहब के पास, और आखिर में फिर गिल साहब का मैसेज लेंगे। चौधरी साहब, अभी मौजूदा वक्त के अंदर, मौजूदा सूरत हाल पे मसीही कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी आप? जी, मैसेज तो तारक साहब ने दिया है। मैसेज मैं तो वैसे भी बहुत जूनियर हूँ, उन्हीं की इस बात को सेकंड करूंगा, गिल साहब की बात को सेकंड करूंगा कि कौम को जागने की जरूरत है। और अब टेलीफोनों पे बातें करने का वक्त नहीं है। पार्टियों में ठहरे हैं, या अपोजिशन में है, या इक़्तिदार में है, या अज़्बे इख्तिलाफ में है। मसला इस वक्त पार्टी का नहीं है, मसला इस वक्त कौम का है, मजहब का है। और इस मजहब के लिए अगर तारक गिल साहब ने अगर कहा है कि मैं जान का नजराना यहाँ देने के लिए मैं भूख हड़ताल तक कर लूं, मरने तक बैठूंगा, तो मेरा इससे ज्यादा तारक साहब के इस मैसेज से ज्यादा मैं क्या मैसेज दूं? आपने चौधरी साहब बहुत खूबसूरत तरीके से मैसेज आपने भी दे दिया है, और आपने अपनी जुबानी, और इसके साथ साथ गिल साहब, टाइम जो है हमारे पास खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, तो आखिरी मैसेज जो है हम चाह रहे हैं कि आप हमारे मसीही कौम के बहुत बड़े हमारे रहनुमा हैं, और हमारे आप सियासी पॉलिटिकल तौर पे आप हमारी अवानों में आवाज भी उठाते हैं बनिस्बत दूसरे एमपीए। अगर हमारे
अनवर नाजरीन साहब है सेनेटर, कभी मैंने उनकी स्पीच नहीं सुनी कि वो अपनी कौम के लिए आवाज उठाते हो। आज तक मैंने कामरान माइकल जो मुस्लिम लीग नून का आपका सेनेटर है, कभी मैंने उसकी जुबान से भी लफ्ज नहीं सुना अपनी कौम के लिए। और उसके अलावा दूसरे भी MPA हैं, जब हमारी बहन थी MNA आसिया नासिर साहिबा, वो भी आवाज उठाती थी। उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा पंजाब से आवाज आती है, पंजाब असम्बली से गूंजती हुई आवाज आती है मसीही कौम की रहनुमाई करने वाले तारक मसीह गिल MPA पंजाब। आपको सलूट पेश करते हैं कि आप हमेशा अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें और जीसस लाइव टीवी की पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं। अभी प्रोग्राम का बड़ा वक्त आगे चला गया और हमेशा खुदावंद आपके साथ आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे अपनी कौम के लिए, अपने कौम के लोगों के लिए। आपका जो मैसेज था नौजवानों के लिए नशे के ऊपर, ये आपने एक ऐसा मैसेज दिया है जो मेरा भी आपने दिल जीत लिया है। ऐसा मैसेज हमारे लीडरान की जुबान से निकलते हुए पता नहीं शर्म आती है या गूंगे बहरे बन जाते हैं। असेंबली के अंदर भी या सेनेट में भी हमारे MPAs MNA आवाज नहीं उठाते, वो भी गूंगे और बहरे बन जाते हैं। आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं कि आप हमेशा कौम के साथ रहते हैं। आपको MPA बनने का भी हक, आपको हक के, आपको MNA बनने का भी हक के, आपको वफाकी मिनिस्टर बनने का भी हक के, इसलिए कि आप हमारी कौम की आवाज उठाते हैं। अभी जीसस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन पर सलामती हो। आपके साथ मैंने आप बहुत खूबसूरत हमारे मसीही लीडर MPA तारक गिल साहब की मुलाकात की करवाई और उनके व्यूज आपने सुने कि कौम के लिए कैसा जज्बा रखते हैं। उसके साथ साथ UK से हमारे भाई हैं चौधरी अजहर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के सीनियर तरीन रहनुमा, ये भी हैं UK से, और इनसे भी मुलाकात आपकी इस प्रोग्राम में करवाई। और कराची से निक्सन डैनियल जो हमारे जीएस लाइव टीवी के आज की बात प्रोग्राम के होस्ट हैं, और साथ साथ जो है हमारे चौधरी साहब, इनका मैं दूसरा भी तारुफ कराता चलूं कि ये UK से एक अपना TV चैनल भी रन कर रहे हैं विल्सन TV के नाम से, जो इनके वालिद साहब के नाम से है। और खुदावंद इनको बरकत दे और कसरत से उस TV के जरिए अपनी कौम की खिदमत करें। आज मसीही कौम की आवाज प्रोग्राम में बहुत से इश्यूज पे बात हुई। मेन हमारा टॉपिक था चर्च का, जो चर्च को गिराया गया। GS TV देखने वाले तमाम नाजरीन पर सलाम।